नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी तो शोकवान खेड़े और आज चलेंगे जरा मोदी जी के घर यानी गुजरात, जहां पर लगती हैं फैक्ट्रियां, जहां पर आता है निवेश और बाकी सब जगह ठन ठन गोपाल। राष्ट्र निर्माण में झोंक दीजिए खुद को और अपने राज्य को। मोदी के घर में राहुल का बड़ा प्लान सामने आया है। हालांकि दर्शक कहेंगे ये प्लान ही बनाते हैं, इनके प्लान से कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार ये भी अविनाशी हैं, ये भी अमर हैं। मोदी तो अविनाशी है ही हैं, लेकिन वो भी फर्जी वाले अविनाशी हैं। शिव थोड़े हो जाएंगे, तो करते तो रहना ही पड़ेगा प्रयास, कोशिश करते रहनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर नहीं सफलता मिल रही है, सवालों को सुना नहीं जा रहा है, तो हम सवाल करना भी बंद कर दें। लेकिन हम तो सवाल कर रहे हैं ना रोज। हमारे सवाल पता है नरेंद्र मोदी के शरीर पर कोई फर्क नहीं डालता है, झाड़ के चल देते हैं सब ऐसे सवालों को। लेकिन सवाल तो रोज कर रहे हैं और ये क्रम अनवरत जारी भी रहेगा। मोदी हटेंगे जो वहां बैठेगा उससे सवाल करेंगे। तो इसलिए जो प्लान और प्रयास हैं उनको तो हम बताएंगे और आप तक जानकारी होगी, तो यह भी आसानी होगी कि खाली प्लानिंग ही हो रहा है कि जमीन पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। कम से कम आप लोग ही रिपोर्ट लेके हम तक खबर दे देते हैं, इसलिए भी बताना जरूरी है। तो मोदी के घर में राहुल का प्लान है, सड़कों पर लाखों की भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। 1100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का ऐलान हो चुका है और पड़ोस के राज्य में एक सांसद ने एक छोटा सा ट्रेलर भी दिखाया। तो सब दिखाएंगे हम आपको। भाऊ को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ। खबरें बस दिखाते हैं आपको, फिर आपके पास आते हैं। खबर लाइए भैया। किसानों के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस शुरू करेगी 60 दिनों की पदयात्रा। 21 नवंबर से शुरू होगी जन आक्रोश यात्रा। यानी ये अब ज्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 48 घंटे का वक्त है, उसके बाद ये यात्रा शुरू हो जाएगी। आगे बढ़िए, जरा भीतर चलिए। क्या है पूरी प्लानिंग को समझें, बताएं, दिखाएं। देखिए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ने रविवार को 21 नवंबर से राज्यव्यापी जन आक्रोश यात्रा की घोषणा की। पार्टी ने कहा कि यह यात्रा किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और हाशिए पर पड़े समुदायों के मुद्दों को उठाने के लिए है। उत्तरी गुजरात के धीमा से शुरू होने वाली जन आक्रोश यात्रा अपने पहले चरण में 7 जिलों, 40 तालुकाओं और 12 शहरों से होकर गुजरेगी। पहला चरण 1100 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा और 3 दिसंबर को मेहसाणा जिले के बेचाराजी मंदिर में समाप्त होगा। ये शुरुआत भी मंदिर से ही होगा, कौन माता का मंदिर बताता हूँ अभी आपको, वहां से, और अंत होगा बेचाराजी मंदिर पर मेहसाणा में। दूसरे चरण का विवरण अभी नहीं है, ये फर्स्ट राउंड है। नेक्स्ट आइए आगे और थोड़ा डिटेल चले, रूट वगैरह सब आपको बताएंगे हम। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने रविवार को कहा कि पिछले 3 दशकों से गुजरात में भाजपा का शासन लोगों को गुलाम बनाने और उनका शोषण करने के समान है। आज गुजरात में भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है, जहां सरकार की जगह नौकरशाही का राज है और लोगों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। नीचे चलिए और नीचे आइए। किसान सब कर्ज में डूबे हुए हैं, ये आरोप है। अमित चावड़ा ने कहा कि पिछले 3 दशकों से गुजरात में भाजपा का शासन लोगों को गुलाम बनाने और उनका शोषण करने के समान है। आज गुजरात में भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल है, जहां सरकार की जगह नौकरशाही का राज है और लोगों के संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे अगला लाइए, आइए फटाफट। ये गुजरात इसलिए भी अभी जरूरी है कि भाऊ अभी गुजरात से ही होके आए हैं। ये रूट देखिए। पहले चरण का मार्ग धरणीधर से थराद, लाखनी, धानेरा, दीसा, दांतीवाड़ा, पालनपुर, पालनपुर से होके आए हैं। देखिए जिधर जहां भाव होकर आए हैं वैसी रूट से यात्रा जा रही है। अब ये मत समझिएगा कि ये भाव करवा का है यात्रा प्लानिंग। तो पालनपुर, अमीरगढ़, वडगाम, अंबाजी, खेरोज, खेड़ब्रह्मा, वडाली, ईडर, हिम्मतनगर, प्रांतिज, राजेंद्र चौकड़ी, शामलाजी, मेघराज, साथंबा,
मालपुर, बायद, धनसुरा, देहगाम, चिलोदा, गांधीनगर, मनसा, बीजापुर, मेहसाणा, विसनगर, ऊंझा, खेरालू, सिद्धपुर, सरस्वती, पाटन, हारिज, राधनपुर, शंखेश्वर, बिचराजी से होकर ये पूरी यात्रा जाएगी। ये बताने का मकसद ये है, लोग कहेंगे ये रूट क्यों बता रहे, रूट इसलिए बता रहे हैं, उन इलाकों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक हमें देखते सुनते हैं, तो उनके नॉलेज में रहेगा, तो कम से कम हम तो भाई देखो, अब बहुत लोग कहते हैं राहुल का एजेंट, हम राहुल को का एजेंट अगर हमारे जैसा सब लोग हो जाए तो राहुल भी राइट टाइम हो जाएंगे, अगर हमारे जैसे सब एजेंट हो जाए। हाँ, क्योंकि राहुल को भी, अगर राहुल मैला कपड़ा पहन के निकलेंगे घर से, तो हम लोग नहीं कहते हैं कि किस ड्राई क्लीनर से साफ करवाए हो, हम बताते हैं कि गंदा पहन के निकले हो। ठीक है, तो इसलिए ये बताना इसलिए जरूरी है कि यात्रा कोई भी निकले, वो कांग्रेस निकाले, कोई निकाले, अगर उस यात्रा से ये तानाशाही प्रवृत्ति की शक्तियां नियंत्रित होती हैं, तो उन यात्राओं में जाना चाहिए लोगों को, किसी की यात्रा। अब यहीं पे अभी भाऊक पास चल रहे हैं, पालनपुर से ही आए हैं, अभी हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं, जिसको हमने कहा भी हटा दीजिए, नहीं फिर भाऊक पास जाने देर होगी। अभी एक सांसद ने ट्रेलर दिखा दिया है, वो हम झलकी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले भाऊ के पास। भाऊ, ये प्लान लिखंत में और पढ़ंत में तो बड़ा दुरुस्त नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। 1100 किलोमीटर अगर चप्पे चप्पे, खेड़ा खेड़ा, गांव गांव जाएंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन लिखंत पढ़ंत क्या भवंत में होगा तब्दील, की खाली लिखंते पढ़ंत रहेगा? देखिए आशीष जी, जिस हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है और जिस हिसाब से चुनाव बने जा रहे हैं और चुनाव जीते जा रहे हैं और चुनाव कंडक्ट हो रहे हैं, प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जन जागरण तो एक अल्टीमेट एक ही है कि जन जागरण करिए। और जन जागरण कब होता है? जन जागरण जब होता है कि जब आप उत्पीड़ित लोगों को, जो लोग हजारों समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, उनके वेदनाओं को शब्द दोगे, उनको लीडरशिप दोगे, तभी होगा। राहुल गांधी की जो पदयात्रा पूरी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकली, वो अभूतपूर्व यश इसलिए नहीं मिला कि राहुल गांधी को लोग देखना चाहते हैं। आजकल वीडियो, मतलब आजकल टीवी और मोबाइल पे आप 24 घंटे किसी का भी और बहुत क्लोजअप से देख सकते हो, वहां तो दूर से दिखता है। लेकिन इसलिए कि राहुल गांधी कुछ ऐसे इश्यूज के साथ चले जो इश्यूज आम आदमी के जीवन का एक अंग था। उन्हें लगा कि कोई ये मेरा अपनी कहानी सुना रहा है, ये मेरी अपनी पीड़ा के लिए कोई बोल रहा है। यहाँ तो कोई बोलता ही नहीं, ये बात करना छोड़ो। यहाँ सिर्फ जो लोग मुंह भी खोलते हैं, या तो झूठ बोलने के लिए खोलते हैं या चाटुकारिता के लिए खोलते हैं। तो अंतिम व्यक्ति इस देश का कहाँ जाएगा? जिस देश में 70% जनता, यानी 21, यदि सरकार ने अनाज नहीं दे तो भूखे सोएंगे, ये पीएम ने कहा था। ऐसे स्थिति में, ऐसे देश में क्या समस्याओं का तो अंबार होगा। और खासकर गुजरात, जिस बेल्ट से ये जा रही है पूरी यात्रा, वो किसानी बेल्ट, एग्रीकल्चर बहुत है यहाँ पे। और एग्रीकल्चर के मारे बहुत, एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत बुरी है। चाहे गुजरात का किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश का किसान हो, महाराष्ट्र का हो, कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, किसान इस देश में एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार पीसते हुए आ रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि गुजरात में कॉटन भी अच्छी तरह हो जाता है, गुजरात का कपास अच्छा क्वालिटी का कपास माना जाता है। लेकिन अमेरिका से जो कपास आयात हो रहा है, जो उससे कपास के ऊपर जो 11% ड्यूटी थी, वो ट्रम्प के दबाव में आपने निकाल दी। और ये बोल के कि कपास सस्ता आएगा तो यहाँ कपड़े सस्ते बनेंगे, तो हम, लेकिन आपने कपास सस्ता, कपड़े बेचने के लिए आपने कपास मंगाया, लेकिन जो कपास यहाँ उत्पादन करता है उस किसान को तो आपने रास्ते पे ला दिया। आज ऐसी कई चीजें हैं। आज जो एक खबर कल हमने पढ़ी थी किसानों की, कि अभी जो ड्यूटी है अमेरिका, वो कुछ पदार्थों पे कम कर रही है, प्रोसेस फूड पे कम कर रही है, चॉकलेट्स पे कम कर रही है, इस पे कम कर रही है, उस पे कम कर रही है। और तुरंत हमारे देश की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आता है, इससे किसानों का भला होगा, इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं है, ये प्रोसेस गुड एक्सपोर्ट है, इसमें उद्योगपतियों का भला होता है, मेरे किसान का भला नहीं होता। किसान का भला तब होता है जब दालें निर्यात होती है, किसान का भला तब होता है जब कपास निर्यात होता है, किसान का भला तब होता है जब आलू प्याज निर्यात होते हैं।
फ्रूट जूस निर्यात होने से किसान का भला नहीं होता। किसान को उतना ही मिलता है जितना मार्केट में मिलता है। शक्कर एक्सपोर्ट होने में आज हमारे यहाँ वो नहीं हो रही है। आज हमारे यहाँ दालें और इतनी इंपोर्ट हो गई, जो किसान है जो दाल का उत्पादन करता है वो बिल्कुल मर गया है। तो उन किसानों के और रही एमएसपी की बात, तो मैं आपको आज एक और नया किस्सा बताता हूँ। सरकार का क्या मॉडल होता है एमएसपी का। ये महाराष्ट्र सरकार ने नया जुगाड़ ढूंढा है। प्रधानमंत्री चुनाव की वो 6,000 रुपए क्विंटल का रेट देंगे सोयाबीन को, वो तो दे नहीं पाए। 5,300 कुछ रुपए एमएसपी है। और ये हुआ कि आप जितना सोयाबीन आपने जितना फसल लगाई है वो आप जाके उसका रिकॉर्ड मतलब नोंद करिए, जाके वहां पे रिकॉर्ड पे कर रख दीजिए, ताकि जब आपका सोयाबीन बेचना हो तो फिर आप किसान हैं, आपने इतने एकड़ में सोयाबीन लगाया, इतने हेक्टेयर में लगाया, तो आपका सोयाबीन लिया जाएगा। अब जो महाराष्ट्र सरकार का जो सर्कुलर आया वो इतना वाहियात है और इतना शॉकिंग है। अब वो कहते हैं कि भाई 15 नवंबर से सोयाबीन की परचेसिंग शुरू कर दी नाफेड सीआर ने। लेकिन आशीष जी, ये नया जुगाड़ देखिए, उन्होंने हर जिले को पर हेक्टर टारगेट मतलब वो मार्जिन फिक्स किया है, लिमिट फिक्स किया है। उदाहरण के तौर पे जालना जिले का किसान जो है वो यदि 5 हेक्टर में या 2 हेक्टर में उसने सोयाबीन लगाया हो, 2 हेक्टर में, तो वो एमएसपी पे सिर्फ 30 क्विंटल ही बेच सकता है, 15 क्विंटल पर हेक्टर। यदि उसने मेहनत करके 20 क्विंटल किया होगा तो वो 5 क्विंटल उसको मार्केट प्राइस 3,000 रुपए में बेचना होगा। ये सरकार ने क्यों तैयार किया? और इसमें भी खासियत देखिए, जिस जिले में सोयाबीन सबसे कम है, कोल्हापुर शुगर केन का एरिया है, वहां उन्होंने क्विंटल 50 किलो पर हेक्टर का है। सांगली फिर ये बेल्ट सोयाबीन का है, इसका है, गन्ने का है, अंगूर का है, उसको दिया 23 क्विंटल 35 किलोग्राम। जालना जहां सोयाबीन होता है वह 17, नंदुरबार 12 क्विंटल। यदि आपने 15 क्विंटल सोयाबीन उगाया तो आपको मात्र 12 क्विंटल बेचने का अधिकार है, 3 क्विंटल आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा रुपए पे। ये कौन सा, क्यों? जब एमएसपी तय होती तो लोगों को क्या बताया जाता है दिल्ली से कि जब आपका माल की कोई कीमत नहीं आएगी तो सरकार इस मिनिमम प्राइस सपोर्ट है सरकार का, इसमें सरकार खरीदेगी। अब सरकार ये कह रही है कि कोई किसान यदि मेहनत करके अच्छी फसल उगाए तो उसको मोल नहीं मिलेगा। सरकार तय करेगी कि तेरे किसान, तेरे इसमें से मैं आधा ही खरीदूंगा, आधा नहीं। ये किसान को मारने का काम है। आज मध्य प्रदेश से लेकर तमाम जगह पर यूरिया के लिए फिर लाइनें लगी हुई है, लट चल रहे हैं यूरिया के लिए। किसान के पास रोड नहीं है। आपने देखा बिहार में कैसा लोगों ने खदेड़ा है रोड को लेके, हरियाणा में आपने देखा था लोगों ने कीचड़ में चलवाया नेताओं को। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से कुछ नहीं है। किसान की इन्होंने कहा कि हम दुगनी कर देंगे कीमत 2022 तक, 25 हो गया, अभी 26 आने को है। किसान के मरने का आंकड़ा डबल हो गया है, किसान का इनकम डबल नहीं हो गया। बीज की कीमतें बहुत बढ़ गई है, खाद की कीमतें बढ़ गई है, जीएसटी लग रहा है इक्विपमेंट्स पे। आप ट्रैक्टर से लेके कोई भी इक्विपमेंट खरीदेंगे उसमें जीएसटी हेवी है। किसान को सिवाय किसान का शोषण के सिवा कुछ नहीं है। वैसे ही आज जो पिछड़े लोग हैं, जो खेती पे काम करने वाले लोग हैं, उनके हाल बुरे हैं। आप ग्रामीण गुजरात में जाएंगे तो ग्रामीण गुजरात में भयानक डिस्पैरिटी है। गुजरात माने गिफ्ट सिटी नहीं है आशीष जी, गुजरात माने अमोल नहीं है। गुजरात का मतलब अहमदनगर और वहां जो साबरमती का कॉरिडोर है जहां नाव चलाई जाती है, वो नहीं है गुजरात। गुजरात बनासकांठा है, गुजरात पालनपुर है। वहां जाके देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हाल है, वहां जाके देखिए आप किसानों के क्या हाल है, वहां देखिए महंगाई का क्या मार है। किसानों के हाल के लिए आपने बात की तो मैं एक आंकड़ा बता दूं
औसत इस वक्त गुजरात के हर किसान पर औसत कर्ज 56,000 रुपए का है, एवरेज कर्ज। बिल्कुल, ये उस बिल्कुल। गुजरात मॉडल की हकीकत है, जिस गुजरात मॉडल के फरेब पर एक नेता पूरे देश पर राज करने लगा। उस राज्य में हर किसान पर 56,000 का कर्ज है, एवरेज कर्ज। 50,000 रुपए का भी नुकसान हुआ था गुजरात में, जो अभी इस बार तमाम आफत आई है। 3500 रुपए राहत में उनको दिया जा रहा है, 3500 हाँ, रुपए। 3500 रुपए में क्या होगा? ये गुजरात का है, फिर मैं रिपीट करूं, ये गुजरात है। जब गुजरात के साथ ये है, गुजरात में भी जो इंडस्ट्री आ रही है, बहुत, ये मत मानिए जो निवेश इंडस्ट्री, उससे बहुत ग्रास रूट लेवल तक लाभ है। मैंने कहा था, कल भी मैं चर्चा किया था, रामनाथ गुजराती गोयनका पर व्याख्यान हुआ बाबू, हाँ, कि मैं बिल्कुल, चर्चा कर बिल्कुल। दूं। व्याख्यान हुआ, छठा जो है व्याख्यान, रामनाथ गोयनका का व्याख्यान मोदी ने दिया। और दुर्भाग्य देखिए कि सामने पत्रकार बैठ के रामनाथ गोयनका व्याख्यान में ताली भी बजा रहे थे, जब मोदी जी वहां पर पत्रकारिता का सबक सिखा रहे थे। कि ये इंडियन एक्सप्रेस था, रामनाथ गोयनका थे कि जिन्होंने पन्ना काला कर दिया था। पेज पन्ना काला करके भी जो है देश में लोगों की आजादी, लोगों के अधिकार बचाए जा सकते हैं, लोकतंत्र बचाया जा सकता है। ये तब ज्ञान दे रहे हैं जब पेज में सिर्फ और सिर्फ मोदी छापो, मोदी का स्केच बनाओ। उस दौर में ज्ञान दे रहे हैं, वो समझना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस वालों को भी। वहां पर उन्होंने और ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि लोग बिहार के नतीजों के बाद बहुत सारे प्रेमी हैं, मोदी प्रेमी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमेशा हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं चुनाव जीतने की। कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दो तरफ टेलीप्रॉम्प्टर लगा के, सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य यह है कि रामनाथ गोयनका व्याख्यान देने वाला व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर पर बोल रहा था। कहे ऐसा नहीं है, मैं हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशन मोड में रहता हूं, क्योंकि गरीब की मुझे परवाह रहती है, गरीब की। तो मुझे आज ये पता चला कि अडानी के घर का नाम गरीब है। अडानी के घर का नाम गरीब है, घर में जैसे होता है पप्पू, लप्पू, गप्पू, तो जिस वैसे ही जिस अडानी जिस घर का जिस नाम गरीब आदमी जिस आदमी को है। गरीब होगा, जिस आदमी को अपनी माँ को पैसे के लिए लाइन में लगाते हुए इमोशन नहीं होता, जो आदमी कहता है 700 किसान मेरे तो मरे, लिए मेरे लिए मरे क्या, हाँ। उस आदमी को इमोशनल हो ही नहीं सकते। जो आदमी पहलगाम की विधवाओं को मिलने नहीं जाता, उस आदमी के इमोशन नहीं हो सकते। जो आदमी सिर्फ फोटो के लिए दलितों के पैर धोता है और उसके बाद उनको भूल जाता है, वो नहीं हो सकता। जो आदमी चाय पे चर्चा के लिए यवतमाळ जिले के किसानों को बहुत सारी बात करके आता है और उसके बाद उनको मिलने का समय नहीं देता, वो इमोशन नहीं हो सकता। इमोशन की बातें करने के लिए तो बहुत ज्यादा जगह है। जो आदमी पूरा एक राज्य जल रहा था 2 साल और ये आदमी उस राज्य की तरफ नहीं गया, ये इमोशन नहीं हो सकता। जब अपना राज्य जला इमोशन तब तो नहीं है, इमोशन दिखा नहीं, दूसरे का अपना राज्य ये जल रहा सिर्फ था तब तो इक्वेशन है, इमोशन। इसको इमोशन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैंने वही कहा ना, इसको इमोशन से कोई लेना नहीं, इसको सिर्फ इक्वेशन चाहिए, जीत का इक्वेशन। मोदी जी इमोशन कहां से कैसे होंगे इमोशन आपको? आप तो स्वयं ही नॉन बायोलॉजिकल आदमी है। नॉन बायोलॉजिकल आदमी को इमोशन नहीं होते, उसको एक टास्क होता है और वो टास्क है चुनाव जीतने का। नहीं तो पहलगाम होने के बाद आप पहलगाम जाते, ना कि बिहार के चुनावी रैली में वहां पे पाकिस्तान को ललकारते। इमोशनल मैं आदमी दूसरे की पत्नी का मजाक नहीं उड़ाता, 50 करोड़ हाँ। की गर्लफ्रेंड नहीं बोलता। इमोशनल आदमी अपना कितना भी राजनीतिक विरोधी हो, इमोशन होते तो पांड्यान नहीं होता गुजरात में, इमोशन होते तो लोया नहीं होता। किस इमोशन की बात कर रहे हैं? इमोशन होते तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को डंप नहीं किया जाता। इमोशन फिर नहीं, मैं ये इक्वेशन में रहता है आदमी 24 घंटे।
मैं इक्वेशन ही जरा, आज गुजरात की चर्चा है, गुजरात का ही इक्वेशन बता दूं। हालांकि मैंने कहा था मंदिर का नाम उस समय मिस कर रहा था, मंदिर का नाम आ गया है। ये धीमा स्थित धरणीधर मंदिर, धरणीधर मंदिर से शुरू होगा। हाँ, धरणीधर और मंदिर। बेचारा जी में बहुचर माता मंदिर है। धरणीधर मंदिर से शुरू होगा और बहुचर माता मंदिर पर 1100 किलोमीटर बाद खत्म होगी यात्रा। लेकिन यहाँ पर और जो बहुत सारी बातें हो रही इस यात्रा के दरमियान की यात्रा में क्या क्या मुद्दा बन सकता है। 434 करोड़ रुपए जो तुषार चौधरी हैं, कांग्रेस के सीएलपी लीडर हैं, वो 434 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला जो है उसमें उसको भी उठा रहे हैं इसी यात्रा के दरमियान, कि इसकी अब तक कोई जांच नहीं हुई। नल से जल योजना में भी बड़ा घोटाला हुआ। ये घोटाला मॉडल है गुजरात का। बिल्कुल 434 बिल्कुल करोड़ भ्रष्टाचार, जांच नहीं। बिल्कुल। नल से जल योजना में घोटाला, इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की है। ये भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। और नल भी में भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार, जल मुद्दे में हैं। भ्रष्टाचार है। अरे, लोकल मुद्दे भ्रष्टाचार के भयावह है वहां पे। हम्म लेकिन यहाँ भाई गुजरात के मुद्दे कौन दिखाएंगे? उन्हें हम्म सही कहा, गुजरात कौन चलाता है? गुजरात चलाते हैं। हम्म बाकी तो सब रबर स्टैंप है। गुजरात पीएमओ से चलता था, अब हम्म गुजरात गृह मंत्रालय से चलता है, नए मंत्रिमंडल के बाद। हम्म गुजरात में हम्म आज एजुकेशन का सिस्टम क्या है? सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट गुजरात में है बच्चों का। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी चरमरा गई है गुजरात में, ये तो कोविड के टाइम ही दिखा गया था, सारी दुनिया ने देख लिया था। हम्म। तो गुजरात किस मोड़ पे आगे है? गुजरात राज्य की दृष्टि से यदि आप पैरामीटर्स पे देखेंगे तो गुजरात में सबसे, जो पहले 5 राज्य है जिनमें सबसे ज्यादा कर्जा है वो गुजरात है। जो और किसान जब पर है। जब नरेंद्र, हाँ, जब साहब ने शुरू किया ये कर्जा लेने का, देखिए साहब का ये गुजरात से लगा हुआ आदत है, हम्म घी कर्जा लेके घी पीने का। हम्म वैसे ही नहीं, देश को 54 करोड़, 54 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। जब केशुभाई के हाथ से सरकार ली थी तब इट वॉज ऑलमोस्ट नॉन डेटेड सरकार, हम्म। बिल्कुल कर्ज नहीं के बराबर था। ले कर्ज और विज्ञापन। चलिए, खाली कर्जा लेके घी पीने का आदत नहीं है, कर्जा दे कर भी घी पिलाने की भी आदत है। अडानी जी कर्जा दे दे के अडानी को, लो कर्जा भी पियो नहीं घी, नहीं, लो देखिए कर्जा पियो घी। फिर आप वही कह रहे, अडानी को कर्जा नहीं दिया जाता भाई, कर्जा नहीं दिया अच्छा, जाता अडानी जी को। वो दहेज तो जेब टाइप। खर्च है, जेब हम्म खर्च है। बच्चे को जेब खर्च दिया जाता है हम्म और दामाद को दहेज। हम्म। ये सब तो रिश्तों का उलझन है। रिश्तों में नहीं जाएंगे हम चलेंगे ट्रेलर दिखाने। जरा अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। ये खबर देखिए, ये बिल्कुल सीमावर्ती राज्य है, बहुत सारी समानताएं हैं दोनों की। वहीं इससे पहले ये जो हुआ है यहाँ पर गुजरात में प्लान, उससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल कसवा, और राहुल बहुत एक्टिव जो है नेता हैं, और पार्टी के कई अन्य नेताओं तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सोमवार को किसानों के मुद्दे को लेकर के चूरू में ट्रैक्टर रैली निकाली। कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च के साथ जयपुर कूच का आह्वान किया था। जयपुर कूच था ये चूरू से। लेकिन पुलिस लेकिन पुलिस ने रैली को चूरू के रतनपुरा में रोका। बाद में कसवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में राज्य के कृषि मंत्री से मुलाकात किया है। कसवा ने कहा कि चूरू और पूरे राजस्थान में किसान गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने विशेषकर 500 करोड़ रुपए के खरीफ 2021 फसल बीमा दावों को खारिज किए जाने का जिक्र किया। उन्होंने फसल बीमा प्रणाली में विसंगतियों का आरोप लगाया। सांसद ने डीएपी और यूरिया जैसे उर्वरकों की कमी और कालाबाजारी और एमएसपी टोकन वितरण में अनियमितताओं से किसानों को हो रही परेशानी पर बात की। ये ट्रेलर इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ एक यात्रा थी और जयपुर घुटनों पा गया। राहुल कसवा से मुलाकात करके जो अभी खबर है कि कहा है कि इस पर हम बातचीत करके हम समाधान करेंगे। अब आप
प्लीज किसानों को लेकर के जयपुर कूच मत करिए। विजुअल दिखा देते हैं, जरा विजुअल लाइए। ये बेसिकली राहुल कसवा को तो इसलिए दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में भी ये पीछे तक बहुत बहुत लंबा वो है, ये निकाला था ट्रैक्टर लेकर के। कांग्रेस में भी अगर एक्टिव कोई होगा तो ऐसा नहीं है कि उसके सामने सरकारें झुके न। सरकार जनता के आगे कभी नहीं, जनता को डाइवर्ट करके, जनता को जो है गुमराह करके भले बच जाए, जनता सामने आ जाएगी, किसान सामने आ जाएंगे तो घुटने टेकने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल टेकना पड़ेगा। लेकिन मैदान में उतरे तो इसीलिए राहुल कसबा का ये की खबर हमने गुजरात वाली खबर के साथ जोड़ी है बाबू। देखिए आशीष जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि लोगों के पास प्रॉब्लम्स है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ लोग मतलब खाली डबल इंजन की सरकार में तो डबल प्रताड़ना हो रही है। तो सरकार है बहुत मतलब इसलिए है डबल इंजन की सरकार है, डबल प्रताड़ना इसलिए बोलता हूं मैं क्योंकि ये सरकार जो है राज्य की, वो केंद्र को कुछ मांगने की स्थिति में भी नहीं है। केंद्र से लड़ाई करने की, अपना शेयर भी नहीं मांग सकती पैसे का ठीक से, क्योंकि ऊपर आका 2 मिनट के अंदर आपको मुख्यमंत्री पद से निकाल देगा। तो दिल्ली में जाके पूछ ही हिलाना है आपको। वहां के लोगों की समस्या है, कोई एक नेतृत्व देने वाला चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्ष पार्टी है राजस्थान में, इसलिए जब कोई एक नेता सामने आता है नेतृत्व देने के लिए, देखिए अंग्रेजों के समय पूरा भारत प्रताड़ित था। एक गांधी बाबा आ गया, उसने नेतृत्व दिया अपने हिसाब से, पूरा देश गांधी जी के पीछे खड़ा हो गया। उन्हें लगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति हमारे लिए लड़ रहा है, ये स्लीपर सेल नहीं है बीजेपी का, ये ओरिजिनल हमारा है जो हमारे लिए लड़ना चाहता है, हमारी लड़ाई को बेचेगा नहीं आगे। तो लोग साथ हो गए। वही राहुल जी का यूएसपी है। चुनाव के नतीजे छोड़ दीजिए, कैसे आ गए क्या आ गए, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं। बहुत तथ्य है लेकिन उसके। राहुल गांधी जी के फेस पे इतना तो लोग कहते कि एक ईमानदारी से लड़ता है यार, प्रामाणिकता से लड़ता है, जो करता है बात करता है और अपने बात पे अड़िग रहता है, नाटक नहीं करता, नौटंकी नहीं करता। बताओ मतलब कितने चोर और ऊपर से सीनाजोरी, चोरी करो और सीनाजोरी करो। भाई दिल्ली में नकली यमुना किसने बनाई थी? मोदी ने बनाई, दिल्ली सरकार ने। किसके लिए बनाई थी? मोदी के ने लिए बनाई। बनाई। ये जब बहुत मामला ओपन हो गया तो मोदी जी आए नहीं छठ पूजा के लिए। तो अपमान किसने किया छठ पूजा का? नहीं जाके मोदी जी ने कहा। और मोदी जी के पूरे एपिसोड को नौटंकी बोलने पे राहुल ने अपमान किया छठ का, बिहारियों ने माफ नहीं करेंगे। अरे बिहारियों ने तो जिसको सजा देनी थी उसने दे ही दी। लेकिन ये बात अलग है कि जज साहब ने लिखी हुए ऑर्डर टाइपिस्ट ने उल्टी टाइप कर दी और बरी कर दिया आरोपी को। नहीं नहीं, ये तो जो है देखिए तो कुल गुजरात मिलाकर में ये देखिए आशीष, मैं आज भी कहता हूं, मैं गुजरात गया, मैं पालमपुर गया, पालमपुर में मैंने देखा एक छोटे से जगह पे सुनने के लिए यदि 1000 लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद करीब करीब 1 घंटा मैं लोगों से इंटरेक्ट करता रहा। प्रोग्राम के दौरान सवाल जवाब तो होते रहे कि प्रोग्राम के बाद जो लोग बोलते गए, लोगों की हताशा है वहां पर कि बस अब हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता। न्यायपालिका भी इनकी, चुनाव आयोग भी इनका, कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी नियत ही है ऐसे ही रहना, बस पता नहीं भगवान की कृपा कब होगी। ऐसे में यदि कोई उनको नेतृत्व देने पहुंचता है कि मैं हूं तुम्हारे साथ, चलो लड़ते हैं, हार मत मानिए, तो पूरा समाज उठ के खड़ा होता है। देख ही दीजिएगा ये जो इनकी जो रैली चलेगी, कैसा अभूतपूर्व भीड़ दिखेगी तुम्हें। हाँ
हाँ, ये तो पक्का है, अब ये नतीजा मत आएगा कहिए कि वो भीड़ एग्जैक्टली। तेलंगाना से। हाँ हाँ हाँ, और वो भीड़ के चेहरे देख लेना, तेलंगाना लोग गुजरात के ही होंगे। हम्म, तो लग रहा है कुल नेटवर्क मिलाकर स्विंग हो। हालात बहुत बुरे हैं। हम्म, और दूसरी एक बात बहुत, अब वो मुझे बड़े में समझ लो आप उसको, मोदी जी ने बड़ी खबर ब्रेक की थी, हम्म, कांग्रेस में विभाजन होने वाला है। हम्म, कांग्रेस में विभाजन तो नहीं हुआ, कांग्रेस ने उनको घर में जाके आह्वान किया है, तुम क्या हमारी पार्टी नहीं तोड़ोगे, हम तुम्हारे घर में घुस के तुमको ललकारेंगे। नहीं नहीं, अगर विभाजन, मैं तो चाहता हूं मोदी जी की मंशा पूरी हो जाए। मोदी जी को हो सकता है ये लगा हो कि जो मोदी जी के लोग हैं अरे भाई, वही विभाजन करेंगे। अगर मोदी जी के लोग आउट हो जाए, मुझे तो यही डर है कि राहुल गांधी, इस यात्रा का प्लानिंग राहुल गांधी किए अरे हैं और नेतृत्व भाई, वेणुगोपाल ने मोदी, कर दिया, तो हो गया कल्याण। मैंने वही तो कहा, मोदी जी हाँ, विभाजन 2 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि अपने स्लीपर सेल को बाहर निकालना है, काम खत्म। बस। हाँ, हाँ, लेकिन उससे कांग्रेस की सफाई होगी, हाँ। लेकिन वो भी नहीं होगा, क्योंकि हम्म। उनको पता है कि जब तक उनके स्लीपर सेल है तब तक उनका फायदा है। तभी तक वो हैं, फायदा नहीं तभी तक मोदी वो जी ऐसा हैं। कोई काम नहीं करवाएंगे जिससे नुकसान होगा। हम्म, हाँ, फायदा है तभी तक है, और फायदा हो रहा है, हर हम्म, जगह फायदा हो रहा है। लेकिन गुजरात हम्म, की ये जो मेरा भी इस पे नजर होगी, हम्म, और हो सकता है कि यदि आप अनुमति दे, आप फिर आप यदि स्वयं थोड़ा सा निकले बाहर, मैं चाहता हूँ आप निकले, क्योंकि आप फील्ड के रिपोर्टिंग के मास्टर रहे हैं। आशीष जी, इस बार जरा अपने पैसे से, बगैर कांग्रेस को हम्म, बताए, हाँ। नहीं, हम लोग तो हमेशा अपने आप पैसे से। पालनपुर वाले बेल्ट में तो जाए, वही वही वैसे मैंने बोला बगैर कांग्रेस को बताए। पालनपुर में कुछ सिविल सोसाइटी के मित्र हैं हमारे, मैं बिल्कुल बोल हाँ, दूंगा। तो एरिया, उस एरिया में खासकर किसान जहाँ रहते हैं, उस एरिया में हम्म, आपको उस पद यात्रा का एक अलग एंगल देखने को मिलेगा, और बहुत सारी कहानियां मिलेगी। हम्म, हम्म। बस गुजरात को बेसिकली क्या है कि गुजरात को स्लीपर सेल से, ज्ञानेश कुमार से अगर बचा पाए, दो ही चीज से बचा पाए राहुल गांधी, स्लीपर सेल और ज्ञानेश कुमार, तो गुजरात ऐसा नहीं है कि अजय है। गुजरात अरे तो भाई शिकंजे साहब, में है, अजय नहीं, शिकंजे में है। शिकंजे में है। गुजरात को 99 पे लाई दिया था ना मोदी जी को, हाँ। और जब स्लीपर सेल ने खेल किया बाद में, हम्म, अभी भी स्लीपर सेल गए नहीं है गुजरात से। हम्म, जितने जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उसमें कई दिल्ली से आकाओं ने खेल खेले हैं। हम्म, आप गुजरात की जनता से पूछे तो, अब गुजरात की जब ये यात्रा निकलेगी तो हम एक स्टोरी उस पर भी करेंगे, सारे जिला हम्म। अध्यक्ष का चरा कच्चा चिट्ठा खोल लेंगे हम, कौन कहां से और कैसा। बिल्कुल पक्का, ये भी होगा और यात्रा पर नजर भी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 99 पर जब लाए थे तो उम्मीद जगी थी, लेकिन उसके जगी बाद थी, धीरे धीरे चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और ताकतवर होता गया। तो होता गया। उसके बाद नतीजे बदले। आज मैं पहली बार भाऊ प्रशांत किशोर की तारीफ करके प्रशांत किशोर की क्लिप चलवाऊंगा। हाँ, हम लोग वही कहते हैं ना कि मोदी जी भी अगर जीवन में कभी अच्छा किए तो उस दिन तारीफ करेंगे, लेकिन बिल्कुल उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर ने वो, मैं अक्सर कहता हूं कार्यक्रम में, जिस बात पर कई बार अक्सर होता है कि थोड़ा बहुत हम लोग में भी असहमति होती है, कि जब मैं आम जनता को लेकर के मेरे भाव जो होते हैं इस देश के, पहली बार कोई नेता में देखा, नहीं तो नेता मंच से खड़े होते हैं और मन में सोचते हैं मूर्ख बनाया और कहते हैं आप महान हैं, इस देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। पहली हम्म बार किसी नेता का मैंने क्लिप देखा जिसने पब्लिक में कहा कि अरे आप लोग मेरे पीछे क्या खड़े होंगे, जनता थी कि हम आपके साथ हैं। प्रशांत किशोर ने कहा अरे अपने बच्चे के साथ खड़े हो जाओ, हम्म मेरे साथ क्या खड़े होगे। आप लोग अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हो, भारत पाकिस्तान के में खड़े हो जाते हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं खड़े हो पाते हो, हमारे साथ क्या खड़े होगे, क्या खड़े होगे हमारे साथ। आप लोग हम्म सुधरोगे ही नहीं, बिहार क्या सुधारोगे। आप लोग ऐसे ही जो पा रहे हो वही। और ये क्लिप जो है, मतलब लोगों के बीच का क्लिप था। तो हमको लगा कि चलो कम से कम इतना तो कहने की हिम्मत है, उसको एक भी वोट मिले ना मिले, इतना कहने की हिम्मत है।
वही बहुत है। खैर चलिए, मामला गुजरात का है, गुजरात की यात्रा पर नजर रहेगी हमारी, हम उस यात्रा की इस अपडेट भी देश लाएंगे। को इस देश को ऐसे ही मैं हमें हमें लगता है आशीष जी, इस देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत, अभी आने वाले समय में ऐसे ही लोगों की जरूरत होगी कि जो जनता को भी आईना दिखाए कि आप भी गलत कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल भाऊ, बिल्कुल साफ दिखाना होगा। हम तो बिल्कुल कहते हैं भाई आप रूठ जाइए, रूठ जाइए। अरे अगर अगर फिर वही बात करूं, काना काना कहने से अगर काना रूठ जाएगा तो रूठ जाए। फिर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे किसी को भी मैं मतलब किसी उस पर टिप्पणी नहीं है मेरा कि मैं किसी दिव्यांग पर टिप्पणी है, लेकिन मैं इस बात नहीं को नहीं कहने मैं जो मेरे मन की भावनाएं है वो मैं रखने में नहीं झिझकता हूं। नहीं नहीं, इसके इसके अगर हम सिवाय जन जागरण नहीं, इसके सिवाय जन जागरण नहीं होगा। हाँ इसके सिवाय जन जागरण नहीं होगा। ये जो जो भ्रष्टाचार को क्या लगता है, जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, करोड़ों रुपए, 40,000 करोड़ रुपए जो बांटे गए, हाँ ये पैसा कहां से आएगा? कौन देगा ये पैसा? या तो कर्ज होगा तो बिहार की जनता मरेगी, टैक्स लगेंगे तो बिहार की जनता मरेगी। ये पैसा नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या नीतीश कुमार जी अपने घर से जेवर जेवर बेच के नहीं लाए हैं। कोई नहीं लाया। हाँ तो जब आपको सरकार से मिलता है तो समझ लेना है ये आप ही के शरीर का एक अंग आप ही को देते हैं। और भाऊ आगे सोचिए, 40,000 करोड़ रुपए जो है अभी अभी गया है। आप सोचिए 1,90,000 रुपए इन्हीं महिलाओं के खाते में और डालना है, और डालना है। हम्म आज लोगों ने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी पीके की, तो पत्रकारों ने कहा, वो पत्रकार तो सवाल ऐसे करते हैं कि आका खुश होगा, कहे थे हम्म हम 25 से ज्यादा अगर नीतीश कुमार की सीट आएगी तो हम संन्यास लेंगे, राजनीति से संन्यास क्यों नहीं ले रहे। तो पीके ने बहुत अच्छी एक बात कही, मैं कह रहा हूं आज मुझे पहली बार उस आदमी को देख के जिसे मैं बी टीम कहता था, और आगे भी अगर अपने बात से मुकरा फिर कहूंगा। तो पीके ने कहा कि 1,90,000 रुपए और बचा है, 2-2 लाख रुपए पूरा कर दें, संन्यास ले लेंगे। वैसे भी हम हम्म किसी पद पे है नहीं जिसको छोड़े, किसी पद पे नहीं है, कोई पार्टी में भी कोई हमारा कोई ओहदा नहीं है। हाँ, हाँ नहीं लेकिन है। अगर ये पैसा दे दे तो हम ले लेंगे संन्यास। और दूसरी एक बात कही है जिस पर नजर रखनी है, मैं आपके भी संज्ञान में डाल रहा हूं, कहा है कि अगर जितने मंत्रियों पर हमने आरोप लगाए हैं एक भी का शपथ ग्रहण हम्म, हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे लेके। ये जितने करप्ट और भ्रष्ट हैं नहीं, एक जाना का भी पड़ेगा, शपथ जाना पड़ेगा, लड़ना, जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, फिर हम लोग गुजरात से बिहार पहुंच गए, है तो देश एक ही सब मिला जुला। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।